नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। बड़ी खबर में आज बात होगी बुजुर्गों की बगावत की और इस दौरान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव। और संसद में कांग्रेस को घेरने की कवायद में जुटी बीजेपी खुद ही परेशान हो गई है और इस बार बीजेपी की परेशानी बढ़ाई है बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने, वो भी नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगकर। जी हां, राम जेठमलानी ने जब नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा था उस समय यशवंत सिन्हा भी वो एक नाम था जिन्हें राम जेठमलानी ने अपना समर्थक बताया था। प्रताप जी, यहां पर जब राम जेठमलानी ने इस्तीफे की मांग की थी तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि यशवंत सिन्हा भी उनके साथ हैं, जसवंत सिंह भी हैं और शत्रुघ्न सिन्हा भी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उस वक्त कोई नहीं आया था। तो ये एक एक कर जो सामने आने का सिलसिला है बीजेपी के लिए कितना मुश्किल भरा? सुनीता, यही है कि जो जवानों को म्यूटिनी होती है, जिसे बगावत कहते हैं, तो एक साथ उबाल आ जाता है। एक होती है तो रिएक्शन में धड़ाधड़ एक के बाद एक। अब ये बुजुर्गों की बगावत है, धीरे 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 आती है। अभी राम जेठमलानी आए थे, उसके बाद जगदीश शेट्टीगर जो कि खुद भी बुजुर्ग नेता हैं, लगभग 75 साल के, उन्होंने नितिन गडकरी से इस्तीफा मांगा। अब यशवंत सिन्हा आए हैं, उसके बाद हो सकता है जसवंत सिंह कुछ बोलें, और इन सब के पीछे लगता है कि एक दिन आडवाणी जी को अपना बुजुर्गियत याद आए और वो भी कह दें कि नितिन जी आप तो जाइए। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये एक क्योंकि बगावत एक ऐसी है जिसमें बिल्कुल नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी आमने सामने खड़ी है, और उसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं नितिन गडकरी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उससे ज़्यादा इस बात की है कि आखिर में पार्टी की सत्ता पर कौन कमान करे, कौन कौन संभाले पार्टी की सत्ता को। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव में कौन लीडर बने, ये एक बहुत बड़ा विषय जो पार्टी के सामने आ गया। और मुझे लगता है कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में जो तालमेल होना चाहिए था वो बीजेपी में पूरी तरह से खत्म हो गया है। और ऐसा लगता है कि यशवंत सिन्हा जैसे बड़े नेताओं को, जिनको पार्टी में बोलने की पूरी शायद होगी आज़ादी, लेकिन उनको यदि प्रेस में आके बोलना पड़ता है तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि पार्टी में कहीं ना कहीं अंदर गड़बड़ है और बुजुर्ग नेताओं को किनारे कर दिया गया है, और किनारे से वापस बीच में आने, मुख्य धारा में आने के लिए वो छटपटा रहे हैं और कोई ना कोई ऐसे तरीके अपना रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, जो मुख्य सवाल है, जब राम जेठमलानी ने ये बात कही थी उस समय कोई भी सामने नहीं आया, बल्कि उसके बाद खुद बैठक कर नितिन गडकरी को क्लीन चिट दे दी गई। अब इस तरह से सामने आना, ये बयान देना, ये कितना जायज है? देखो, उस समय भी राम जेठमलानी ने यही कहा था कि यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा साथ है, और अंदर ही अंदर तो खबर ये आती थी कि आडवाणी जी के ही शय पर सब कुछ साथ है, और सारे के सारे लोग 75 के आसपास पहुंच चुके हैं। उनको लगता है कि हम चुनाव आने वाले हैं, अपनी पारी को बड़े यशस्वी तरीके से खेलें, लेकिन नई पीढ़ी कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन कर रही है, ऐसा लगता है। क्योंकि सत्ता की गलियारों में रहने के बाद जो एक आदत सी लग गई है, उस आदत के कारण भी एक बड़ी बात है। लेकिन सबसे कहना है कि बीजेपी में अभी इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा, और एक ऐसा आपसी संघर्ष हो गया है कि सत्ता की लड़ाई जिसे कहते हैं वो अब इस समय बुजुर्ग और युवा नेताओं के बीच में हो गई है। नए जो नेता हैं उनको शायद लगता है कि उनका भविष्य है, इसलिए वो बुजुर्गों के साथ खुलकर नहीं आ रहे। हालांकि हो सकता है कि अंदर ही अंदर वो भी नहीं चाहते हो नितिन गडकरी को और खुद अपना नंबर चाहते हो। जी, तो यहाँ पर पहले जेठमलानी, उसके बाद अब यशवंत सिन्हा, आगे और कौन कौन आपको लाइन में दिखाई पड़ते हैं? मुझे तो लगता है कि यदि ऐसा करते जाएंगे तो सब जो 75 पार कर चुके हैं एक के बाद एक आते जाएंगे, क्योंकि ये तो बुजुर्गों की बगावत है, और बुजुर्गों की बगावत में शायद एक के बाद एक हर जगह देखते हैं कि राजनीति में एक एज के बाद धीरे धीरे, क्योंकि क्षमताएं कम हो जाती हैं, तो किनारे करने की शुरुआत हो जाती है। नए जो यंग लीडर्स होते हैं वो सत्ता पर कब्जे को लेकर अपने बुजुर्गों को उतनी अहमियत भी नहीं देते, उनका सम्मान भी नहीं देते, कहीं ना कहीं ऐसे टसल शुरू हो जाता है। बीजेपी इस समय उस दौर से गुजर रही है। अपनी तो अंदर की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ही, अंदर की कमियां हैं ही, और भ्रष्टाचार के ऊपर से आरोप लग गए, तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया बुजुर्गों को नसीहत देने का। भाई, हमने तो इतने साल पार्टी चलाई और एक भी आरोप नहीं लगे, और आप तो आते ही यहाँ कबाड़े करने लगे और घोटाले करने लगे, तो ऐसे में आप हटिए और हमको वापस संभालने दीजिए। ऐसी बातें बुजुर्गों के दिमाग में आने लगी है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी इस समय अच्छे स्वास्थ्य नहीं है, उसके स्वास्थ्य जो खराब है
कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रसित हो चुकी है। बिल्कुल। और यहाँ पर प्रताप जी, अगर देखा जाए उम्र के तौर पर देखें या वरिष्ठता के तौर पर, जब लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आता है तो बीजेपी में वो सबसे कद्दावर उस मामले में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आडवाणी लगातार चुप हैं इस मामले पर। हालांकि ये भी कहा जा रहा है जिस दिन बैठक हुई थी नितिन गडकरी को क्लीन चिट दी गई, उस दिन भी आडवाणी उस बैठक में नहीं शामिल हुए। कुल मिलाजुलाकर क्या लगता है, आडवाणी भी क्या इस चीज पर खुश हो रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल। और ये जो बुजुर्ग नेता है, निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो नितिन गडकरी हटते हैं तो कहीं यशवंत सिन्हा को या राम जेठमलानी को तो उनकी गद्दी मिलने वाली नहीं है जी। तो अगर किसी अल्टरनेट में, अगर बुजुर्ग नेताओं के अल्टरनेट में जाए तो आडवाणी जी ही वहां बन सकते हैं। तो ये लगता है कि आडवाणी जी के आने से इन सब जो पुराने नेताओं की एक बार पूछ वापस बढ़ जाएगी। ऐसा शायद बीजेपी में ऐसा खींचतान चल रही हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के अंदर इस समय जिस तरह के नेतृत्व को लेकर संघर्ष चल रहा है, जिस तरह से आपसी खींचतान चल रही है, जैसे नेताओं के आपसी गुटबाजी हावी हो गई है, वो सीधा सीधा दर्शाता है कि बुजुर्गों को अब खोने को कुछ नहीं है। तो शायद हो सकता है कि युवा नेताओं ने आगे कर दिया हो, उनको हरावल दस्ता बना दिया हो, कहा हो कि आप जरा सेक्रीफाइस कीजिए, आप बलिदान दीजिए और उसके बाद हम देख लेंगे, और बाद में हम जब आएंगे तो आपको पूरा सम्मान भी मिलेगा और जो मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूछा जाता है कि नितिन गडकरी के खेमे से कि आखिर में यशवंत सिन्हा की नाराजगी क्या है, तो कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है झारखंड का। जेठमलानी की नाराजगी क्या है, तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका मोदी के सपोर्टर है। तो इस तरह की बातें आपस में जब होती हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि पार्टी में इस समय गुटबाजी पूरी तरह से हावी है। लेकिन जो बगावत है वो बुजुर्गों ने की है। बिल्कुल। सबसे बड़ा जो यहाँ पर सवाल होता है आडवाणी जी को लेकर होता है, उनकी चुप्पी क्या कुछ कहती है इस मसले पर? आडवाणी जी की चुप्पी से साफ तौर पे ये जाहिर है कि वो समर्थन में तो नहीं है। ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि नितिन गडकरी के वो पूरी तरह से समर्थन में नहीं है। अब जब समर्थन में नहीं है तो इसका मतलब वो खुश नहीं है। खुश नहीं है तो इसका मतलब अगर मौका मिलेगा तो वो बदलना चाहते हैं। तो ये एक साफ तौर पे जाहिर करता है कि आडवाणी जी की चुप्पी ये दिखाती है कि वो नितिन गडकरी के खिलाफ बोल नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी हो सकती है, उनके कद्दावर होने के कारण या उनके तमाम दूसरे और किसी कारण से। लेकिन वो समर्थन में नहीं आके वो अपना विरोध, अपनी नाराजगी पूरी तरह से जाहिर कर चुके हैं। और ऐसा लगता है कि आडवाणी जी के बिना मॉरल सपोर्ट के कोई बुजुर्ग नेता वैसे आगे भी नहीं बढ़ता। बिल्कुल। तो आडवाणी जी का सपोर्ट यहाँ चाहिए, लेकिन सवाल आडवाणी जी की चुप्पी ने भी यहाँ कई उठाए हैं। फिलहाल आपको ये दिखा दें कि आखिर किस तरह से बुजुर्गों ने बगावत कर दी है बीजेपी में। कहा जाता है बगावत के जीन जवानी में होते हैं, बुजुर्ग भी बगावत सुलगा सकते हैं। ये अभी तक नहीं नजर आया। लेकिन भाजपा के जवान नेतृत्व के खिलाफ बुजुर्ग नेताओं ने बगावत कर दी है। सत्ता के गलियारों को पार कर चुके इन नेताओं को जवान नेतृत्व ने किनारे लगा दिया है। सत्ता के गलियारों में ताउम्र गुजार देने वाले इन नेताओं को उम्र के इस मोड़ पर बगावती तेवर दिखाने को मजबूर होना पड़ रहा है। अस्सी पार कर चुके राम जेठमलानी ने 54 साल के भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। बुजुर्ग जेठमलानी को किसी जवान का साथ नहीं मिला, लेकिन अब 75 पार कर चुके यशवंत सिन्हा ने उनके सुर में सुर मिलाया है। दावा ये भी है कि 80 साल के आसपास के जसवंत सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा कभी भी उबल सकते हैं। और अब तो भाजपा के अंदर इस बात की कानाफूसी है कि 90 के पास पहुंच चुके लालकृष्ण आडवाणी को अपने इन बुजुर्ग दोस्तों से पूरी सहानुभूति है। शीत सत्र में कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही बीजेपी खुद संकट में आ गई है। बीजेपी परेशान है पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर हो रहे हमलों से, वो भी अपनी ही पार्टी के बुजुर्ग नेताओं की ओर से। इस बार गडकरी से इस्तीफा मांगा है बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने। यशवंत सिन्हा ने पार्टी की छवि का हवाला देते हुए नैतिकता के आधार पर गडकरी के इस्तीफे की मांग की है। गौरतलब है कि नितिन गडकरी पर मुंबई में सिंचाई घोटाले के साथ ही पद का दुरुपयोग कर धन कमाने का आरोप है। गडकरी के नाम ऐसी कई कंपनियां हैं जिसका पता गलत है, तो किसी कंपनी के मैनेजर पद पर उनके ड्राइवर का नाम दिया हुआ है।
इन्हीं आरोपों के आधार पर बीजेपी सांसद और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने खुले तौर पर अध्यक्ष का इस्तीफा मांग लिया था। इस मांग के बाद जेठमलानी की काफी फजीहत हुई, लेकिन जेठमलानी अड़े रहे। उस वक्त जेठमलानी ने ये भी ऐलान कर दिया था कि पार्टी के कई बड़े नेता उनके साथ हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं आ रहे। जेठमलानी ने जो नाम लिया था उनमें जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल थे। अब जब यशवंत सिन्हा भी खुलकर सामने आ गए हैं तो जेठमलानी की बात को बल जरूर मिला है। आपको बता दें कि गडकरी पर लगे आरोपों की वजह से ही महेश जेठमलानी ने बीजेपी कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन नितिन गडकरी को पार्टी ने इस मामले पर क्लीन चिट दे दिया है। वहीं लगातार हो रहे बुजुर्गों की बगावत ने पार्टी के साथ साथ गडकरी के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में संशय इस बात को लेकर भी होने लगे हैं कि क्या फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का गडकरी का सपना पूरा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो यहाँ पर बुजुर्गों ने बगावत कर दी है और बीजेपी इस पर कैसे निपटेगी? प्रताप जी, कैसे लगता है बीजेपी निपट पाएगी इन बुजुर्गों की बगावत से? सीधा कल ही जब जिस तरह से यशवंत सिन्हा का बयान आया, उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने बिना किसी देरी किए रविशंकर को मैदान में उतारा और प्रवक्ता ने आके कह दिया कि यशवंत सिन्हा इतने बड़े आदमी हैं, उनको घर में बात करनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो और वो अपना बयान वापस लें। तो एक बात तो ये लगती है कि जो लड़ाई है अब वो सीधी तौर पर खुले में आ गई है। बिल्कुल, तो खुले में आ गई है लड़ाई यहाँ पर और बुजुर्गों की बगावत से निपटने के लिए बीजेपी लगातार संकेत दे रही है और बार बार ये चेता रही है कि सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी से बचा जाए। आगे भी चर्चा करेंगे बीजेपी में चल रही बुजुर्गों की बगावत पर। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बड़ी खबर में। बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की बगावत जो चल रही है बीजेपी में, और इस पर हमसे और ज्यादा बात करने के लिए जुड़े हैं दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार विजय शर्मा जी। विजय जी, स्वागत है आपका। विजय जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ गई आपकी आवाज। जी विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर लगातार बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर एक करके जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो हमले कर रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। यहाँ पर आखिर बीजेपी अपने ही बुजुर्गों की बगावत से कैसे निपटेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है सुनीता जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी कि नितिन गडकरी का मामला दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में इस समय काफी तेज गति पे है। पहले राम जेठमलानी ने प्रहार किया, अब यशवंत सिन्हा ने किया। जी दरअसल ये दो जो बुजुर्ग नेता हैं ये अपनी उस चीज को अभी तक भुला नहीं पाए जो अडवाणी जी के समय में हुआ करती थी, या जो अडवाणी जी ने जिन्ना जी के यहाँ जाकर के मत्था टेक दिया तो संघ उस पर नाराज हो गया था। अब ये उस चीज के वो पुराने नेता हैं जी जो नेता गडकरी को पचा नहीं पा रहे। जी तो विजय जी, के यहाँ पर एक के बाद जो एक हमले हो रहे हैं, इसे देखकर लगता है जो नितिन गडकरी का दूसरा कार्यकाल है वो उस पर मुहर लग पाएगी? नहीं, संभवतः मेरा जहां तक सुनीता जी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी विवादास्पद, जब कभी किसी का नाम आता है तो उसमें स्पष्टीकरण जरूर मांगती है कि जब तक इसका नाम है जब तक हम नहीं रखेंगे, जब ये साफ साफ होके आएंगे तब हम इनको रखेंगे। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में जहां हम लोग बैठे हैं 93 के अंदर जब मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, फिर हवाला कांड में उनका नाम आया था तो पार्टी ने उनको फौरन हटा दिया था। और ये एक मिसाल उन्होंने दी थी कि हम नैतिकता पे भी विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ गडकरी साहब के साथ ऐसी कुछ बात नहीं हो पा रही। इसी की वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता जो उस समय थे वो अभी वो नैतिकता वाली बात को दोहरा रहे हैं। विजय जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये पुराने नेताओं में उबाल क्यों आ रहा है? नए नेता तो चुप हैं, क्यों नितिन गडकरी से सेटिंग में लगे हुए हैं? पुराने नेता क्यों इतने ज्यादा उबले हुए हैं? दरअसल क्या है कि देखिए, मैं बताऊं प्रताप जी, आपको सीधी सी बात बताऊं कि जो
60 साल के ऊपर के नेता हो चुके, अब ये युवा बनकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अब युवा है वो संयम की परिभाषा ले रहे हैं। ये कलयुग